नमस्कार दोस्तों। बीजेपी अलायंस महाराष्ट्र में इलेक्शन जीत चुकी है और इसी के साथ महाराष्ट्र के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले 5 साल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बीच में नहीं रुकने वाला है। देखो, महाराष्ट्र इलेक्शन में मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज को लेकर था और वो था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पिछली बार 2019 में जब कांग्रेस अलायंस उद्धव ठाकरे सीएम बने थे, तब वो बीजेपी के कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में रोक दिए थे, जिसमें बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी शामिल था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, पर उद्धव ठाकरे बीजेपी से इतना ज्यादा चिढ़ते थे कि उन्होंने ना देश के बारे में सोचा, ना देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचा और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 4 सालों के लिए रोक दिया, जिससे इंडियन इकोनॉमी को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हैवी लॉस हुआ है। और अगर उद्धव ठाकरे वापस से पावर में आ जाते तो ये लॉस और ज्यादा बढ़ता। कैसे, आइए जानते हैं। है कि मुंबई के आरे में मेट्रो शेड का काम को रोकने के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी समीक्षा करने वाली है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में जितने भी विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब की समीक्षा की जाएगी। 14 सितंबर 2017 को जापान के लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और फिर दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट साइन होते हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट होता है बुलेट ट्रेन का। फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे मिलकर भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जापान भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा और भारत को बुलेट ट्रेन देगा, जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इस प्रोजेक्ट में 12 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा, जो मुंबई से शुरू होगा और अहमदाबाद होते हुए साबरमती तक जाएगा और इसकी लेंथ 508 किलोमीटर होगी। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, तब इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। भारत सरकार चाहती थी कि भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत में बुलेट ट्रेन चले, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी पॉलिटिक्स घुस गई। जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ था, तब उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और तब तक महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम 22% पूरा हो गया था। पर 2019 में महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गई। शिवसेना ने बीजेपी को धोखा देके कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की जगह शिवसेना पावर में आ गई और फिर उसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रोक दिया। 2019 से लेकर 2022 4 साल तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होल्ड में चला गया। पर दूसरी तरफ गुजरात में लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई थी, पर महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम ही रुक गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली थी, उसे भी उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक दिया था। पर फिर 2022 महाराष्ट्र में सरकार बदली, बीजेपी दोबारा से पावर में आई और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने सिर्फ 1 महीने में महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए लैंड एक्विजिशन का 98% काम कंप्लीट कर दिया। जो काम करने में उद्धव ठाकरे को 4 साल लगे, वो काम एकनाथ शिंदे जी ने 1 महीने में ही पूरा कर दिया। तो 4 साल डिले के चलते जो प्रोजेक्ट अगस्त 2022 में पूरा होना था, अब वो प्रोजेक्ट 2026-27 में कंप्लीट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मुताबिक मई 2024 तक बुलेट ट्रेन का 44% वर्क कंप्लीट हो चुका है। गुजरात में ओवरऑल 53% वर्क कंप्लीट हो चुका है और महाराष्ट्र में 4 साल डिले होने के चलते सिर्फ 25% काम कंप्लीट हुआ है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 4 साल डिले होने से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा पड़ा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट डबल हो गई है। 2017 में जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब इसकी कॉस्ट 1,08,000 करोड़ रुपए थी। वहीं अब इसकी कॉस्ट बढ़ के 1,65,000 करोड़ रुपए हो गई है और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तब इन्फ्लेशन एडजस्ट करे तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। तो भारत को पर किलोमीटर कॉस्ट 398 करोड़ रुपए पड़ रही है। अगर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट डिले ना हुआ होता तो भारत की पर किलोमीटर कॉस्ट 200 करोड़ रुपए होती। देखो, भारत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान के साथ मिलकर बना रहा है और जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की 80% कॉस्ट भारत को 0.1% इंटरेस्ट रेट के साथ लोन पे दे रहा है और ये लोन भारत को 50 सालों में चुकाना है। तो जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब भारत को 50 सालों में 4,040 करोड़ रुपए इंटरेस्ट अमाउंट देना होगा और टोटल अमाउंट भारत को 50 सालों में जापान को 1,64,000 करोड़ रुपए देना होगा। पर ईयर 3,280 करोड़ रुपए, पर मंथ 273 करोड़ रुपए। पर अगर ये प्रोजेक्ट 4 सालों के लिए रुका ना होता तो भारत को 50 सालों में जापान को 90,000 करोड़ रुपए देना होता, पर अब भारत को 1,64,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, 74,000 करोड़ रुपए ज्यादा। और वो तो कहो कि मोदी सरकार ने 0.1% इंटरेस्ट रेट से लोन लिया है। अगर ये 5 से 6% पे लिया होता तो अमाउंट 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जाता।
तो डिले होने से इतना मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और सोचो अगर कांग्रेस वापस से पावर में आ जाती और ये प्रोजेक्ट फिर से 4-5 सालों के लिए होल्ड में चला जाता तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे कितना ज्यादा पड़ता। फॉरेन इन्वेस्टर यही कहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करना ही बेकार है, क्योंकि भारत में जब सरकार बदलती है तो प्रोजेक्ट भी बीच में रोक दिए जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। इसके अलावा हम जो चाइना को हराने की बात करते हैं उससे 4-5 साल और पीछे हो जाते। चाइना ने 2009 में बुलेट ट्रेन चला दी थी और हम 2024 में भी पॉलिटिक्स खेलते रहते। कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना हमसे आगे कैसे निकल गया, तो देखो चाइना में पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। जो देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है वो किया जाता है और उसे कोई बीच में रोकता भी नहीं है। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत बड़ा प्लान भी तैयार किया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2050 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2050 तक भारत में 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना चाहती है मोदी गवर्नमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो बुलेट ट्रेन शुरू भी नहीं हुई है, तो भारत इतने सारे कॉरिडोर बनाने के बारे में क्यों सोच रहा है? तो देखो भारत ऑलरेडी बुलेट ट्रेन के मामले में बहुत पीछे रह गया है। 29 कंट्रीज में हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं, जिसमें चाइना नंबर 1 है। चाइना के पास 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और चाइना 2035 तक 25,000 किलोमीटर और हाई स्पीड नेटवर्क बनाएगा। तो भारत इस समय चाइना के आसपास भी नहीं है, इसीलिए भारत इस समय बुलेट ट्रेन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि देखो भारत में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो नंबर ऑफ कॉरिडोर बनाने से ये फायदा होगा कि भारत के किसी न किसी स्टेट में काम चलता रहेगा और 2050 तक भारत बुलेट ट्रेन का डायमंड क्वाड्रिलेटरल बना लेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भारत को बुलेट ट्रेन छोड़ के बाकी ट्रेन पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो ये वही बात हो गई कि भारत में गरीबी है पर भारत मून मिशन क्यों कर रहा है। देखो हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। चाइना बुलेट ट्रेन यूज करके अपनी आर्मी को इंडिया के बॉर्डर के पास जल्दी पहुंचाने का काम कर रहा है और हम इसी बहस में पीछे रह गए हैं कि बुलेट ट्रेन जरूरी है या नहीं। इसके अलावा जब भी हम इंडियन रेलवे का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेन के लेट होने का ख्याल आता है, लो स्पीड का ख्याल आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21वीं सदी में भी भारत में ट्रेन की स्पीड अंग्रेजों के जमाने की है। आज के समय जहां दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन्हें फास्ट कर रहे हैं, वहीं भारत में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है। आज के समय दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने यहाँ की मेजर सिटीज को आपस में हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया हुआ है ताकि इन सिटीज के बीच ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सके। देखो बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जिन सिटी से होकर गुजरती है उन सिटीज की इकोनॉमी को आपस में जोड़ देती है, जिससे वो सिटीज तेजी से ग्रो करने लगती है क्योंकि सिटीज के बीच ट्रेवल टाइम कम हो जाता है। तो इन सब कारणों के चलते भारत को भी बुलेट ट्रेन चाहिए और इसके लिए मोदी गवर्नमेंट काम भी कर रही है। इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लॉन्च कर रही है, माल गाड़ियों के लिए अलग से फ्रेट कॉरिडोर बना रही है और अब देश की बड़ी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पे भी काम शुरू कर रही है ताकि भारत में एडवांस हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट बन सके। पर दूसरी तरफ भारत में अपोजिशन पार्टी इसे रोकने में लगी हुई है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।